हेलो फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन से रिलेटेड जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज 45 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी क्योंकि इजी जो क्वेश्चंस थे वो आ चुके हैं। इसमें भी इजी हैं, लेकिन अगर स्टडी की है तो इजी है और नहीं स्टडी की है तो इजी तो है ही नहीं, टफ है। तो देखते हैं एक बार हमारे इन क्वेश्चंस को कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और सभी टॉपिक्स से रिलेटेड हैं ये, यानी जॉन मिल्टन से रिलेटेड आपकी स्टडी को ये बताएंगे कि आपने कितनी स्टडी अब तक की है और आपका लेवल क्या है। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दिस पोएम मिल्टन थैंक्ड हिज फादर फॉर असिस्टिंग हिम। मिल्टन ने अपने फादर का शुक्रिया अदा किया था उनकी मदद करने के लिए। किस पोएम के अंदर किया था? इल पैट्रोन, रिटन 1634, यानी इल पैट्रोन थी और ये रिटन हुई थी 1634 में। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द डेथ ऑफ चार्ल्स डिडोथी, ये इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे जॉन मिल्टन के। मिल्टन ने कौन सी पोएम लिखी थी? इलेजी थी और एपिताफियम डेमोनिस, यानी एपिताफ ऑन डेमोनिस। डेमोनिस का मतलब डेमन था और एपिताफ तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जॉन मिल्टन रोट 5 एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स, 5 एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स लिखे थे, यानी पादरियों के जो खिलाफ लिखे थे इन्होंने। विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रैक्ट, उनमें से छोटा वाला कौन सा था? ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, ये वाला जो ट्रैक्ट है ये सबसे छोटा है और ये कब लिखे गए थे? 1641 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थिएटर्स वर बैंड इन इंग्लैंड, 1642 से 1660 तक इंग्लैंड के अंदर थिएटर बैंड कर दिए गए थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेट्राचॉर्डन? टेट्राचॉर्डन का मीनिंग क्या है? इसको कब लिखा गया था? 1645 में लिखा गया था, जिसका मीनिंग क्या है? फोर स्ट्रिंग्ड इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉन? ये भी 1645 में लिखा गया था और कोलेस्ट्रॉन का मीनिंग क्या है? रॉड ऑफ पनिशमेंट, ये मिल्टन का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जॉन मिल्टन wrote a sonnet on the death of his second wife कैथरीन वुडकॉक. What is the name of the sonnet? सोनेट का नाम क्या है? Methought I saw my late espoused saint. और सोनेट नंबर 23 भी बोलते हैं इसको, on his deceased wife, ये इसका अलग नाम है, यानी ये तीनों नामों से जाना जाता है। किसकी याद में लिखा था? कैथरीन वुडकॉक की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड मिल्टन आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट? यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट फिलिप पुलमैन, यहाँ पे पब्लिक पोएट किसने कहा? फिलिप पुलमैन। दोनों पीपी से आप यहाँ पे पहचान कर सकते हैं कि किसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ये यहाँ पर मैचिंग कर दी गई है कि सैमुअल जॉनसन ने बुक लिखी है लाइफ ऑफ मिल्टन लिखी थी और मैकॉले ने एस्से ऑन मिल्टन लिखा है। टी.एस. एलियट ने ए नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन, ये इधर यहाँ से इधर आ गया है। तो और क्रिस्टोफर रिक्स ने मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल ये लिखा है। यानी ये 4 वर्क हैं और चारों इनके राइटर सामने हैं, याद रखिएगा चारों वर्क्स के बारे में। ये मिल्टन है, यहाँ पर मिल्टन हो गया है मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच पोएम वॉज कंपोज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स? मेटाफिजिकल पोएट्स के इन्फ्लुएंस में कौन सी पोएम लिखी गई थी? ऑल ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये पोएम लिखी गई थी जिसको 1629 में राइट किया गया था और 1645 में पब्लिश किया गया था पोएम्स नामक ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 12, हु रिक्वेस्टेड जॉन मिल्टन टू राइट द मास्क आर्कडीज? आर्कडीज जो मास्क है जॉन मिल्टन का, उसको लिखने के लिए किसने रिक्वेस्ट की थी?
हेनरी लॉज ने, और इन्होंने इसको म्यूज़िक भी दिया था। हुज कैरेक्टर वाज सेलिब्रेटेड इन आर्किडीज़, आर्किडीज़ के अंदर किसका कैरेक्टर परफॉर्म किया गया था? एलिस स्पेंसर का। और ये वाइफ किसकी थी? फर्डिनेंडो स्टैनली की थी, और इनका बर्थडे था 75th बर्थडे। और कहाँ पर परफॉर्म किया गया था? हेयरफील्ड स्टेट में, ये यहाँ पर परफॉर्म किया गया था। एक क्वेश्चन के अंदर ही काफ़ी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑफ एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन, ऑफ एजुकेशन इनका वर्क है जिसमें एजुकेशन के ऊपर इन्होंने विचार दिए हैं अपने, और 1644 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ एजुकेशन वाज रीपब्लिश्ड, कब रीपब्लिश हुआ था? 1673 में, क्योंकि रीपब्लिश भी कभी कभी पूछा जा सकता है। इन दिस ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट में मिल्टन सजेस्टेड अप्रोच टू एजुकेशन फॉर स्टूडेंट बिटवीन द एजेस ऑफ, यानी कि किसकी बात चल रही है यहाँ पे? ऑफ एजुकेशन की बात चल रही है, और उसमें 12 से 21 ईयर्स के स्टूडेंट्स को एजुकेशन देनी चाहिए, ये मिल्टन ने यहाँ पर सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन शेक्सपियर हैज़ लाइन्स, ऑन शेक्सपियर में कितनी लाइन्स हैं? 16 लाइन्स हैं। बहुत सारे इसको ये समझ लेते हैं कि ये सोनेट है, लेकिन सोनेट नहीं, 16 लाइन्स की पोएम है, याद रखिएगा। और फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है। इन क्वेश्चन नंबर 18, इन सेकेंड वर्जन ऑफ ऑन शेक्सपियर द टाइटल वाज, सेकेंड वर्जन जो था ऑन शेक्सपियर का क्या था और उसका टाइटल क्या था? ऑन द यूनिवर्सिटी कैरियर हु, ये टाइटल था ऑन शेक्सपियर का जब सेकेंड वर्जन आया था। नेक्स्ट है हु सेड अबाउट लिसिडस, लिसिडस दैट द डिक्शन इज हार्श, ये यहाँ पे कमेंट आ गई। डिक्शन इज हार्श, राइम इज अनसर्टेन एंड द नंबर्स प्लीजिंग, और इसके नंबर्स कैसे हैं? प्लीज। सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन तो एक बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं मिल्टन के, और इन्होंने ज़्यादातर इनकी बुराइयां ही की हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पहचान कर लीजिएगा। सैमुअल जॉनसन बहुत ज़्यादा फेमस क्रिटिक हैं। हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन, हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, टच स्टोन टेनिसन, जब टच करोगे तो टेंट है तो बोलेगा ही, तो टच स्टोन को याद कर लीजिएगा, टेनिसन। लेकिन अगर टच स्टोन टर्म की बात आएगी तो वो किसने दिया था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेन, उसने मैथ्यू अर्नोल्ड ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 21, विद विच एनोदर पोएम ऑफ मिल्टन, दिस पोएम, यानी पोएम का नाम क्या है? ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ ए कफ, जो कि पब्लिश कब हुई थी? 1673, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, लेकिन पोएम का नाम ये है। और शेयर्स सिमिलर थीमेटिक कंसर्न एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी उसकी थीम और फॉर्मल जो स्ट्रक्चर है किस पोएम के साथ? इस पोएम का ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ ए कफ, ये किसके साथ मिलता है? इसकी थीम और स्ट्रक्चर तो किसके साथ मिलता है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द पोएम ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ ए कफ इज अबाउट मिल्टन्स नाइस, मिल्टन की ये नीस थी, ये कौन थी? एन फिलिप इसका नाम था, यानी कि मिल्टन की जो नीस थी इसका क्या नाम था? एन फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरिस फ्लेचर, हैरिस फ्लेचर कॉल द पोएम ए प्रैक्टिस पीस, यानी कौन सी पोएम को प्रैक्टिस पीस हैरिस फ्लेचर ने कहा है? किसको कहा है? नेटिविटी ओड के लिए हैरिस फ्लेचर ने प्रैक्टिस पीस वर्ड बोला है। व्हेन डिड मिल्टन रोड हिज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है ये, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसके बारे में स्टडी ज़रूर करें पूरी का पूरा, सभी ने कर भी रखा होगा। और 1652 में ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द सोनेट अबाउट? इट लेमेंट द ब्लाइंडनेस ऑफ मिल्टन, यानी ये जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये किसके बारे में है? ब्लाइंडनेस ऑफ मिल्टन को लेमेंट्स करता है मिल्टन इसके अंदर अपनी ब्लाइंडनेस को।
व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, किस टाइप का सोनेट है, पेट्रार्चन सोनेट है, किस टाइप का है, पेट्रार्चन सोनेट या इटालियन सोनेट भी बोल सकते हैं। राइम्स याद कर लीजिएगा। विच वन मिल्टन्स फर्स्ट लैटिन इलेजी, यानी कि मिल्टन की जो है कौन सी फर्स्ट लैटिन इलेजी है, इलेजिया प्राइमा, ये याद रखिएगा। फर्स्ट लैटिन इलेजी है मिल्टन की, इलेजिया प्राइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यूरेनिया किसकी म्यूज है, एस्ट्रोनॉमी की। नेक्स्ट है, हु कास्ट द रिबेलियस एंजल्स इनटू हेल, हेल के अंदर रिबेलियस एंजल्स को कौन फेंकता है, कौन लेके जाता है, सन जीसस, यानी गॉड का सन जीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, व्हाट इज रेफर्ड फेलिक्स कुल्पा, ये याद रखेंगे, फेलिक्स कुल्पा इन पैराडाइज लॉस्ट किसको कहा गया है, फेलिक्स कुल्पा द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन को फेलिक्स कुल्पा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्क ऑफ मिल्टन वर इन्फ्लुएंस बाय द मास्क ऑफ, यानी कि मिल्टन के जो मास्क थे वो किसके मास्कों से इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे, तो किसके से, वैन जॉनसन के मास्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन विच बुक मिल्टन विलियम ब्लेक सैड मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कमेंट्स तो याद किया होगा, लेकिन कहाँ से लिया गया, किस वर्क के अंदर कहा है इन्होंने, विलियम ब्लेक ने कहा है मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन, तो ये भी याद कर सकते हैं। मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन किसने लिखा, विलियम ब्लेक ने, और इसके अंदर मिल्टन के ऊपर ये कमेंट दी है कि मिल्टन जो है डेविल्स की पार्टी का आदमी है, बिना जाने अनजाने में, यानी। विच सोनेट ऑफ मिल्टन इज नोन एज एसिट्रियस जोक और एज ए फॉर्म ऑफ जोक, यहाँ पे फॉर्म ऑफ जोक भी कहते हैं इसको, एसिट्रियस जोक भी कहते हैं, तो ये कौन सा सोनेट कहलाता है, व्हेन द एसल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, 1642 में आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जोक बोलते हैं। हु रॉट मिल्टन वॉज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये किसने कहा कि मिल्टन जो है पॉलिटिकल सन थे स्पेंसर के, जॉन ड्राइडन ने कहा था, किसने कहा था, जॉन ड्राइडन ने, कौन किस में कहा था, अपनी बुक थी उनकी प्रीफेस टू फेबल, इस बुक के अंदर इन्होंने, जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी के लिए लिसिडस को किसने डिसअप्रूव किया है, सैमुअल जॉनसन ने, यानी सैमुअल जॉनसन अच्छा खासा क्रिटिक, ओरिजिनल वाले क्रिटिक हैं इनके लिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अनफिनिश्ड वर्क ऑफ मिल्टन कौन सा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जो कि 1670 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच अबाउट विच वर्क जॉन मॉरिल सैड एन अबंडेंट एंड अनलव्ड गिफ्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को जॉन मॉरिल ने क्या बोला है, एन अबंडेंट एंड अनलव्ड गिफ्ट बोला है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को। ऑन हुज सजेशन मिल्टन रॉट पैराडाइज रीगेंड, किसके सजेशन पर लिखी थी, थॉमस एल्सवुड, पैराडाइज रीगेंड के जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हम इसको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ कॉमस, यानी कॉमस जो इनका वर्क है, मास्क है, उसका दूसरा नाम क्या है, द ट्रम्प ऑफ वर्चू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हु मेड द राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, राइम्ड वर्जन पैराडाइज लॉस्ट का किसने लिखा है, ड्राइडन ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु सेड द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज लॉफ्टी एंड एक्साल्टेड, ये याद रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट का जो स्टाइल है वो लॉफ्टी एंड एक्साल्टेड है, किसने कहा है, ड्राइडन ने। ऊपर की कमेंट भी याद रखिएगा ड्राइडन की।
राइम्ड वर्जन इन्होंने बनाया है और कि पैराडाइज लॉस्ट को लॉफ्टी एंड एक्साल्टेड कहा है। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द लिटरेरी लिटिन ऑफ 17th सेंचुरी? लिटरेरी लिटिन ऑफ 17th सेंचुरी जॉन मिल्टन। कौन थे? जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी की लालटेन थे एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 43, हु रोट द म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड? हेनरी लॉज, जो कि पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द beheading ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। तो मिल्टन ने ये लोगों को शांत करने के लिए पब्लिक का जो रिएक्शन था और चार्ल्स फर्स्ट को जब उन्होंने beheaded कर दिया था उसके बाद ये वर्क लिखा गया था। कौन सा वर्क है ये? वर्क का नाम है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटन इज कंपेयर टू लेविएथन। पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट बुक के अंदर सैटन को किससे कंपेयर किया गया है? लेविएथन से। ये थे आज के 45 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। और आपको अगर ये क्वेश्चंस हमारे पसंद आए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम क्रिटिकल एनालिसिस काफ़ी सारे वर्क्स का दे चुके हैं जिससे आपको नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। तो एक बार फिर से आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।